प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के लिए एक ऐसा गेम चेंजर प्लान बनाया है जिससे चीन, पाकिस्तान और मालदीव तीनों टेंशन में आ गए हैं। मोदी सरकार लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर मिलिट्री बेस बना रही है। आईएनएस जटायु से भारत अपनी समुद्री सरहद की सुरक्षा के साथ साथ दुश्मनों की चाल पर भी पैनी नजर रख सकेगा। इसके अलावा आईएनएस जटायु एयरबेस के बनने के बाद यहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा। लक्षद्वीप का जियोग्राफिकल स्टेटस इस एयरबेस को रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम बनाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि लक्षद्वीप में भारतीय सेना की रणनीतिक मौजूदगी से चीन और मालदीव दोनों को डायरेक्ट मैसेज जाएगा। जटायु मिलिट्री बेस भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, अब इसे समझिए। आईएनएस जटायु से मालदीव महज 500 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल में आते हैं, जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। ये पूरा इलाका साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से कनेक्ट करता है। मिनिकॉय से भारतीय वायुसेना आसानी से ऑपरेशन चला सकेगी। अरब सागर और हिंद महासागर में भारत अपनी निगरानी और मजबूत कर सकेगा। कमर्शियल विमानों के साथ साथ लड़ाकू जेट भी जटायु मिलिट्री बेस से उड़ान भर सकेंगे। अमेरिका से खरीदे गए 4 MH-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की भी आईएनएस जटायु पर तैनाती होगी। सामरिक नजरिए से आईएनएस जटायु मिलिट्री बेस हिंदुस्तान की समुद्री ताकत में मील का पत्थर साबित होने वाला है। अरुणाचल और लद्दाख के अलावा चीन समुद्री सीमाओं पर भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाया है। इस इलाके में चीन कई आइलैंड्स पर अपने नेवी का मिलिट्री बेस सेटअप कर रहा है। ड्रैगन और उसका नापाक यार पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने में कभी पीछे नहीं रहते। ये दोनों देश जमीन के साथ साथ पानी में भी भारत को घेरने की कोशिश करते ही रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने भारत पर दबदबा बनाने के लिए अरब सागर में एक साझा सैन्य अभ्यास भी किया था, लेकिन भारत ने लक्षद्वीप में नौसैनिक बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन को करारा जवाब दिया है। आईएनएस जटायु से इन तीनों देशों की हरकतों पर नजर तो रखी ही जा सकेगी, साथ ही भारत के लिए सोमालियाई समुद्री लुटेरों पर भी एक्शन लेना ज्यादा आसान होगा। लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु मिलिट्री बेस बनाकर भारत ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल जिबूती में चीन ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। जिबूती में मिलिट्री बेस खड़ा करना और यहाँ इन्वेस्ट करना चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का एक हिस्सा है। चीन भारत के तमाम पड़ोसी देशों के पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके समुद्री सीमाओं पर भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है। इसके अलावा मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार भी चीन की ही पिट्ठू है। ऐसे में चीन के साथ मालदीव की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। मालदीव के मुकुनुरु द्वीप पर चीन समुद्री जासूसी केंद्र बनाना चाहता है, जिससे वो भारतीय नौसेना से लेकर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर आसानी से नजर रख सकेगा। यही वजह है कि भारत ने भी अब कमर कस ली है। 4 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 युद्धपोतों के साथ मिनिकॉय द्वीप जा रहे हैं। इन युद्धपोतों में भारत के 2 विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत शामिल हैं। ऐसे में भारत का ये प्लान मालदीव में चीन की चाल को फेल करने के लिए काफी है। मोदी सरकार मिनिकॉय में नया रनवे बनाएगी और अगाती द्वीपों में पुरानी हवाई पट्टी को अपग्रेड करेगी। नई 2500 मीटर लंबी हवाई पट्टी मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान में चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने में कारगर साबित होने वाली है। मोदी सरकार का ये कदम इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सैन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री सरहद को सुरक्षित रखते हैं। इन जगहों से होकर भारत चीन की नौसेना और उसके समर्थकों की गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता है, उनकी नापाक हरकतों पर नजर रखता है। अब आपको आईएनएस जटायु मिलिट्री बेस से गुजरने वाले 2 मेन रूट के बारे में समझाते हैं। पहला रूट है 9 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, जबकि दूसरा रूट 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से होकर गुजरता है। चीन इन रूट्स का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में भेजने के लिए और तेल पहुंचाने के लिए करता है। भारत को यहां से चीन की हरकतों को रोकने में अहम मदद मिलेगी। हालांकि लक्षद्वीप के करवत्ती आइलैंड पर भारतीय नौसेना का
आईएनएस द्वीप रक्षक नौसैनिक बेस पहले से ही है, लेकिन भारत अब यहाँ वायुसेना की मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है। कवरत्ती आइलैंड पर आईएनएस द्वीप रक्षक दक्षिणी नौसैनिक कमांड का हिस्सा है, जो यहाँ पर साल 2012 से एक्टिव है, जबकि भारतीय नौसेना कवरत्ती द्वीप को 1980 से कंट्रोल कर रही है। 2008 का मुंबई हमला आप भूले नहीं होंगे। मुंबई हमले के लिए आतंकी कसाब और उसके साथी दहशतगर्द पाकिस्तान से पानी के रास्ते ही आए थे। ऐसे में लक्षद्वीप पर भारत का ये बेस रणनीतिक तौर पर बेहद अहम हो जाता है। इस छोटे आइलैंड पर भारत लगातार अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ताकि पाकिस्तान या चीन से आने वाले किसी भी खतरे का वक्त रहते काउंटर किया जा सके। साल 2010 में लक्षद्वीप में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया, फिर 2012 में नेवी बेस तैयार हुआ और इसी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान की सैन्य गतिविधियां एक्शन में चलती गईं। लेकिन इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसके बाद इसकी तुलना मालदीव से होने लगी, जिसके बाद लक्षद्वीप में पर्यटन भी बढ़ने लगा। आईएनएस जटायु मिलिट्री बेस के बारे में एक बड़ा फैक्ट अब आपको बताते हैं। इस मिलिट्री बेस की रणनीति सीडीएस जनरल विपिन रावत के दौर में बनाई गई थी। जनरल विपिन रावत का प्लान लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप के सभी एयरफोर्स और नौसेना ठिकाने अपग्रेड करना था। मिनिकॉय और कैम्पबेल बे में भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य बेस इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की चुनौतियों का सामना करने में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मिनिकॉय और कैम्पबेल बे में एयरबेस से भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में सामरिक तौर पर मजबूती मिलेगी और भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन को किसी भी बाहरी खतरे से बचाया जा सकेगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आई ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।